नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एस गुरुकुल पर। साथियों, बिहार के शिक्षा विभाग के पूर्व अपर मुख्य सचिव के पाठक जो 3 जून 2024 से लगातार छुट्टी पर थे और बीच में ऐसी खबरें आई कि उनका तबादला राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में हो चुका है और वे अपर मुख्य सचिव के तौर पर उस विभाग का पदभार भी उन्होंने संभाल लिया है। उनके कार्यालय के आगे नेम प्लेट भी उनका लग चुका था। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे कि जिस प्रकार के शिक्षा विभाग में डेली वीसी एवं अन्य प्रकार के दिशा निर्देश जारी करके शिक्षक शिक्षिकाएं एवं अधीनस्थ अधिकारी प्राधिकारी कर्मचारी को तंगोतंग कर दिया गया पिछले 1 वर्ष के अंतर्गत, उसी प्रकार से राजस्व विभाग में जाते ही के पाठक ने सारे दिशा निर्देश जो है वहां थोपना आरंभ कर दिए। और फिर आज खबर आती है कि के पाठक ने स्वयं जो है फ़ोन करके और जानकारी दी कि हम जो है राजस्व विभाग ज्वाइन नहीं करेंगे, हमारा इच्छा नहीं है राजस्व विभाग ज्वाइन करने का और नेम प्लेट हमारा हटा दिया गया। और ये के पाठक के द्वारा जो इस प्रकार से कार्य किए गए, इसकी जानकारी राजस्व मंत्रालय को भी है और बिहार सरकार को भी है। अब सबसे हैरान कर देने वाली बात है कि भाई बिहार सरकार या केंद्र सरकार अब किसी अधिकारी पदाधिकारी का पोस्टिंग या फिर पदस्थापना या स्थानांतरण वह करेगी। अब हम अधिकारी हैं और हम खुद निर्णय लेंगे कि ना हमारा शिक्षा विभाग पसंद है, राजस्व विभाग हमको पसंद नहीं है। ये कौन सी बात हो गई भाई? और वे स्वयं जो है इस्तीफा दे दे, त्याग पत्र दे दे, चलो अलग बात है, लेकिन वह बोलता है कि हम ज्वाइन ना करेंगे, हमारा पसंद ना है, हमारा वो वाला विभाग पसंद है, वो वाला हम ज्वाइन करेंगे। और सरकार मजबूर हो जाए कि चलो भाई जो विभाग पसंद है वही विभाग में तुम जाओ, एस के तौर पर रहो, वहीं जो है अपना करनामा दिखाते रहो, अपना जादू का छड़ी घुमाते रहो। तो ये क्या चल रहा है यार? क्यों आखिर पाठक के समक्ष इतने नतमस्तक है बिहार सरकार से लेकर के केंद्र सरकार तक? हालांकि भाई पाठक साहब कोई जो है बीपीएससी क्वालिफाइड तो है नहीं कि बिहार सरकार उनको जो है सस्पेंड कर देगा, उनको जो है निलंबित और निष्कासित कर देगा, है ना? सिर्फ तबादला ही कर सकता है बिहार सरकार। अब उनको निलंबित निष्कासित करने का अधिकार तो केंद्र सरकार को है ना भाई, क्योंकि यूपीएससी क्वालिफाइड है वो। तो अभी बिहार सरकार मजबूर है और वे पाठक जी जो हैं वे फ़ायदा ले रहे हैं। किस बात का मालूम? क्योंकि दिल्ली के लोगों का जो है, दिल्ली के नेतृत्वकर्ता जो हैं केंद्र में बैठे हुए, उनका इनके सर पर हाथ है भरपूर। क्योंकि आप देखते हैं ना, जब भी मुँहाफुली होता है, जब भी कोई मनमुटाव होता है बिहार में किसी मंत्री से, मुख्यमंत्री से, तो सीधे भागते हैं कहाँ? दिल्ली के अपने आका और पापा के पास, और वहाँ से फिर आशीर्वाद प्राप्त कर और फिर आते हैं और यहाँ अपना कार्य आरंभ कर देते हैं। तो अब देखिए, सब भाई बिहार सरकार को जब मोदी जी और अमित शाह जी बोल देंगे नीतीश कुमार को कि पाठक जी को ये वाला विभागवा दीजिए, तो नीतीश कुमार नहीं देंगे। क्योंकि कई बार ऐसा माननीय नीतीश कुमार ने ही खुलासा किया है ना कि हाँ, शाह ने ऐसा बोला तो इसलिए मैंने ऐसा किया। क्योंकि प्रशांत किशोर को जब जदयू में जो है बनाया गया था संगठन मंत्री के तौर पर, या फिर पूरा संगठन को मैनेजमेंट करने का जो जिम्मेदारी दे दिया गया था, अध्यक्ष बना दिया गया था, तो नीतीश कुमार बोले थे ना कि अमित शाह के कहने पर मैंने ऐसा किया था। मतलब अब भाई मोदी और शाह का जो है बात नीतीश कुमार मानने पर मजबूर हो जाते हैं। तो हो सकता है कि उस तरह की कोई बात हो रहा हो और के पाठक को जो है आशीर्वाद प्राप्त है और यहाँ नीतीश कुमार को मजबूरी है, तो ये उनको जो है उनके मनपसंद विभाग दे देंगे। अब सबसे बड़ा हड़कंप जो मचा हुआ है वह है शिक्षा विभाग में, क्योंकि के पाठक जो जादू चलाएंगे और जो उनका करने का जो तौर तरीका है, जिस प्रकार से वे मनमाने तरीके से अपनी बात को मनवाने के लिए पूरे हठ धर्मिता का पालन करते हैं और अपने अधीनस्थ अधिकारी प्राधिकारी कर्मचारी को वे प्रताड़ित करने का प्रयास करते हैं कि कोई उनका विरुद्ध जो है कोई प्रतिक्रिया तक व्यक्त न करे, कोई कंप्लेंट करने की बात तो दूर है, कोई प्रतिक्रिया व्यक्त तक न करे। तो यह सिर्फ और सिर्फ कहाँ संभव है? यह संभव है शिक्षा विभाग में, क्योंकि शिक्षा विभाग में बेचारे भोले भाले छात्र पढ़ने वाले होते हैं। वे भला क्यों किसी बड़े पदाधिकारी के खिलाफ प्रदर्शन करेगा, प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा? भोले भाले शिक्षक शिक्षिकाएँ होते हैं, वे सिर्फ सोचते हैं कि चलो पढ़ाना ही तो है यार, किसी प्रकार अपना समय काट दो, क्यों किसी अधिकारी पदाधिकारी से उलझना है ना? अब छोटे अधिकारी पदाधिकारी कर्मचारी होते हैं, वे भी नहीं चाहते हैं कि क्यों जो है इस प्रकार से चलो जो है सो है, वो हम पे चला रहा है अपना जोर जुल्म सितम, तो हम जो है छात्र और शिक्षक पर चला लेंगे, अब फिर जो है बराबर हो जाएगा, क्यों परेशान होना है? तो जो के पाठक का मनमाना रवैया है, वह यदि पूर्णतः सफलतापूर्वक यदि कहीं चल पाता है तो वह शिक्षा विभाग है। क्योंकि अन्य विभागों में भी वे अपर मुख्य सचिव के तौर पर रहे हैं, लेकिन वहाँ वे उनको परेशान होना पड़ा है। अब बालू वाला में चले गए तो बालू में एक से एक माफिया है ना जी, वहाँ उनको डर था ना। अब शराब वाला में चले गए, वहाँ भी एक से एक माफिया है, वहाँ भी उनको डर था। लेकिन शिक्षा विभाग में कौन क्या उखाड़ लेगा उनका?
तो वो बेचारे जो है यहीं हो सकता है कि फिर अपना जो है व्यक्त कर दे अंदर का भाव कि हम रहेंगे तो शिक्षा विभाग में रहेंगे, अन्यथा नहीं रहेंगे। आप सोच लीजिए क्या करना है। तो ऊपर से आका और काका का जो है फ़ोन घूमेगा बिहार सरकार के पास, और सरकार के मुख्यमंत्री के तौर पर बैठे हुए सुशासन बाबू माननीय नीतीश कुमार जी फिर विचार करेंगे कि चलो वहीं चलो। इसलिए अभी तक जो है अभी जो वर्तमान में शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब हैं, उनको स्वतंत्र कार्यभार नहीं दिया गया है। वे अतिरिक्त कार्यभार के रूप में ही यहाँ पे पदभार संभाले हुए हैं और अपना कार्य कर रहे हैं। हालांकि कार्य वे स्वतंत्रता पूर्वक ही कर रहे हैं, क्योंकि पाठक जी के द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश और लागू किए गए नीति नियमों का एकदम तो तार तार करके रख दिए, उलट फेर करके रख दिए एकदम, और जो है पूरा सुधार और संशोधन करके रख दिए हैं। लेकिन यदि पाठक जी पुनः आ गए यहाँ, तब क्या होगा? तो अब जो जिसका भाई अपना आराध्य समझता है, ईश्वर, देवी, देवता, गॉड, फादर, है ना, बुद्ध, अल्लाह, अकबर, जिसको जो मानता है वो अपना आराध्य को प्रार्थना करे कि पाठक यहाँ नहीं आए, अन्यथा फिर आप काल के गाल में समाना प्रारंभ हो जाइएगा। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि पाठक जी शिक्षा विभाग में लौट करना आए और आप सभी पूरे स्वतंत्र, स्वच्छ और स्वस्थ मस्तिष्क से और कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का, शिक्षक साथियों का, भावी शिक्षकों का, छात्र छात्राओं का, उनके अभिभावकों एवं परिजनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मित्र प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बना रखने के लिए। जय हिंद।